मोदी मीडिया की बात नहीं मैं करता, वो तो गुलाम और दलाल मीडिया है। चिकित्सा और शिक्षा जो कभी सेवा का काम होता था, आज सबसे बड़ा कमाई का धंधा बन गया। सरकार की बुराई कोई करे नहीं, सरकार के खिलाफ कोई खड़ा ना हो, सच कोई बोल ना जाए, सच कोई दिखा ना दे। और जब ये स्थिति आ जाए और सरकार दमन चक्र चलाए तो ये जो अभी आई है रिपोर्ट, वो वाकई में इसी तरह से आएंगे। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट आई है, वो बड़ी गंभीर स्थिति है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव। अमेरिका की एक संस्था है फ्रीडम हाउस। फ्रीडम हाउस की एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट ऐसी है जो भारत के लिए कतई ठीक नहीं है। कतई ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि फ्रीडम रिपोर्ट में कहा गया है, जो फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि भारत में लोकतंत्र, जो नागरिकों की स्वतंत्रता की बात है, वो पूर्ण नहीं आंशिक हो गई है। तो इस पर हमारे साथ भानु प्रताप सिंह हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। आखिर उस पर ये क्या सोचते हैं, इन्हीं तमाम सवालों को लेकर हम उनसे बात करेंगे। अगर जो फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ ये पूरे देश के लिए बहुत गंभीर एक परिस्थिति है, एक बहुत ही कठिन समय है, दुखद स्थिति है। फ्रीडम हाउस की जो रिपोर्ट है उसका ये कहना है कि भारत में अब आज़ादी नहीं, आंशिक आज़ादी है। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों के अधिकारों का दमन लगातार हो रहा है। जो संविधान में लोगों के मूलभूत अधिकार हैं, सरकार उनको किसी न किसी बहाने से दबाने की कोशिश कर रही है। आप इससे भी समझ सकते हैं कि आप सोशल मीडिया के साथ हैं। सोशल मीडिया ने जिस तरह से किसान आंदोलन हो, या इससे पहले छात्रों के आंदोलन हो, या सीए एनआरसी का आंदोलन रहा हो, जितने भी आंदोलन रहे हैं उनको जिस तरह से दिखाया, नतीजा आज ये है कि सोशल मीडिया इस गोदी मीडिया को पछाड़ के बहुत आगे निकल चुका है। और आने वाले समय में ये जो सोशल मीडिया है, इसको पूरी तरह से मैं कह सकता हूं मिट्टी में मिला देगा, इस गोदी मीडिया को, जिस स्पीड से बढ़ रहा है। और ऐसे में इसकी जो आज़ादी है उसको खत्म करना, उसको दबाना, जिसके लिए आईटी एक्ट वगैरह के माध्यम से ये सरकार कानून बना के ला रही है, और कोई भी कंटेंट वगैरह जो है उसको देखेगी और सरकार के अगर अनुसार होगा, सरकार के अनुरूप होगा, उसको दिखाई देने देगी और बाकी किसी को नहीं दिखने देगी। ये स्थिति हो रही है। अब ये जो रिपोर्ट आई है, और ऐसी विश्व की जो संस्थाएं हैं जो देख रही हैं कि भाई क्या हो रहा है किसी देश में, और उसमें साफ साफ कहा गया है कि मोदी जी जिस तरह से हिंदू राष्ट्र के बहाने लोगों की स्वतंत्रता को खत्म करते चले जा रहे हैं, लोगों के अधिकारों का लगातार दमन करते चले जा रहे हैं, उस स्थिति में और लोगों के खिलाफ झूठी एफआईआर हैं और यूएपीए के मामले लगातार दर्ज हो रहे हैं, एनएसए का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, ये वो सारी की सारी चीजें हैं जहां लोगों को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं छोड़ा जा रहा। इसलिए जो फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट आई है वो बड़ी गंभीर स्थिति है। सरकार तो इस विषय पर नहीं सोचेगी, लेकिन मैं मानता हूं कि जो मीडिया के साथी हैं, सोशल मीडिया से मेरा मतलब है जो सोशल मीडिया के साथी हैं, क्योंकि गोदी मीडिया की बात नहीं मैं करता, वो तो गुलाम और दलाल मीडिया है, उनको और साथ में जो लोग हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि जिस संविधान ने हमें अधिकार दिए, क्योंकि एक इंसान को जीने के लिए, आगे तरक्की करने के लिए, दुनिया में स्थापित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जिन मूलभूत अधिकारों की जरूरत है वो सारे के सारे इस संविधान ने हमें दिए हैं, उसकी गारंटी दी है। और हाल ये हो गया है कि सरकार तो केवल दमन कर ही रही है, सरकार के साथ साथ जो कोर्ट से भी उन अधिकारियों की रक्षा की जानी चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। जैसे अगर आप अभी देखें, जो आपकी उस पर आई है ओटीटी प्लेटफॉर्म और इन सब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो अभी जजमेंट आया है, वो भी बड़ा खतरनाक है कि भाई कोई भी ये चीजें कर देते हैं तो उस पर कंट्रोल होना चाहिए। मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी लोगों का गला दबाने के लिए, लोगों की जो बोलने की आज़ादी है उसको खत्म करने के लिए वो भी सरकार के साथ में खड़ी है और सरकार को खुला हैंड दे रही है कि आपको जो करना है कर लो, लोगों के मुंह से कुछ भी ना निकले, उनकी जुबान पूरी तरह से बंद कर दो। तो अगर कोई देश आज़ाद है तो सबसे बड़ी उसमें आज़ादी के लिए कुछ चीज़ें होती हैं कि लोग वहाँ स्वतंत्र रूप से आ जा सकें, कहीं भी अपनी बात कह सकें, और कानून उनके खिलाफ बेजा तरीके से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यहाँ कानून का कैसा इस्तेमाल हो रहा है आप देख रहे हैं। 26 तारीख को जो हुआ, जो किसान ट्रैक्टर परेड थी, 99% जो शांतिपूर्वक रहा वो आंदोलन, उसे नहीं दिखाया गया। जो 1% सरकार की ही तरफ से गुंडागर्दी की गई, उसको लेकर लोगों के खिलाफ एफआईआर हो रही हैं और लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। ये क्या है? और इससे पहले अगर आप देखें तो जो दिल्ली में दंगे हुए, दिल्ली दंगों में सीए एनआरसी के आंदोलन में जो लोग एक्टिव थे
उन सभी को यूएपीए कानून के तहत सबको बंद किया गया। लगभग 2000 से ज्यादा लोग जेल में बंद पड़े हैं। ये जो स्थिति है, ये देश के लिए बड़ी खतरनाक स्थिति है। सरकार को चाहिए क्या? सरकार को चाहिए था कि एजुकेशन सिस्टम सही हो, इस देश के लोगों को बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन मिले, उसमें सरकार ज्यादा ध्यान दे। दूसरा, लोगों की बीमारी ना ठीक हो, लोगों की बीमारी ठीक हो, लोगों को अस्पताल मिल सकें, लोगों को डॉक्टर मिल सकें, दवाई मिल सकें, उसकी व्यवस्था करनी थी। लेकिन वो सब कुछ चौपट सारा का सारा प्राइवेट हाथों में है। एजुकेशन भी प्राइवेट हाथों में है, हेल्थ भी प्राइवेट हाथों में है। यानी चिकित्सा और शिक्षा जो कभी सेवा का काम होता था, आज सबसे बड़ा कमाई का धंधा बन गया। तो ये जो धंधे बनाए, कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है। आप पूछिए कि जिन हॉस्पिटल्स को 1 रुपए गज जो जमीन दी जाती है दिल्ली में, और दिल्ली में ऐसी जगह पर है, अगर आप अपोलो की बात करें, वहां पे 7 लाख से 10 लाख रुपए प्रति गज के हिसाब से, प्रति मीटर के हिसाब से जमीन है, जो 1 रुपए के हिसाब से हॉस्पिटल को दी गई है। और उसमें शर्तें होती हैं कि 20% गरीब जनता का इलाज आप फ्री करोगे। कोई करता है? कोई नहीं करता, उनका कोई इलाज नहीं करता। यहां तक कि व्यक्ति बीमार हो गया, लाश भी जब तक नहीं देते जब तक कि पैसे जमा नहीं करा ले, चाहे वो अपनी जमीन बेच के आए, चाहे घर बेच के आए, कुछ भी करके आए, ये स्थिति है। तो ये सब सारी चीजें जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, तो उस पर ध्यान नहीं दे रही। सरकार किस पर ध्यान दे रही है? लोगों के मुंह से एक शब्द निकल ना जाए, सरकार की बुराई कोई करे नहीं, सरकार के खिलाफ कोई खड़ा ना हो, सच कोई बोल ना जाए, सच कोई दिखा ना दे। और जब ये स्थिति आ जाए और सरकार दमन चक्र चलाए, तो मीडिया, ये जो अभी आई है रिपोर्ट, वो वाकई में इसी तरह से आएंगे रिपोर्ट के हम आज़ादी से आंशिक आज़ादी की तरफ। कभी हम तानाशाही के, भारत जो है तानाशाही के खिलाफ खड़ा था, तो उसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि वो तानाशाही यानी चीन के फॉलो कर रहा है एक तरीके से। नहीं, अब तो इससे छवि, भारत की छवि क्या बनेगी? नहीं, इससे भारत की छवि खराब हो रही है। देखिए, जो देश लोकतांत्रिक देश है, दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहीं पर आप तानाशाही चलाने लगो, राजतंत्र की तरफ देश को ढकेलने लगो, तो देश की इज्जत कहां जाएगी? मिट्टी में मिलेगी। देश की इज्जत तब बढ़ेगी कि लोकतंत्र के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का पालन हो और लोगों को स्वतंत्रता मिले, लोगों को समानता जो है उसकी स्थापना हो, लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारी जाए, लोगों की स्वास्थ्य जो है स्थिति वो सुधारी जाए, लोगों की शिक्षा जो है उसको बेहतर बनाया जाए, और लोगों में आगे वैज्ञानिक सोच डेवलप हो। यहाँ तो कुछ है नहीं, वैज्ञानिक सोच की जगह तो यहाँ धर्मांधता घुसाई जा रही है, जबरदस्ती धर्म के उसमें ढकेला जा रहा है यहाँ पर, और लोगों को अंधविश्वासी और कूपमंडूक बनाया जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें देश के संविधान के विपरीत हैं। संविधान कुछ कहता है, सरकार कुछ कर रही है। बीजेपी के नेताओं का तो कहना है कि इसमें चाल है, षड्यंत्र है। किसकी चाल है? जो रिपोर्ट है ये चाल नहीं, अगर मोदी जी के पक्ष में कोई रिपोर्ट आती है तो उसमें कोई चाल नहीं है, तब तो बहुत बढ़िया कि दुनिया ने ये कहा। और जब उनके खिलाफ कोई बात आ रही है, या उनके खिलाफ भी नहीं, जब देश की सही स्थिति बताई जा रही है, तब कहते हैं इसमें षड्यंत्र है। भाई, अगर षड्यंत्र भी कर सको तो किसान तो जाएगा नहीं वहां षड्यंत्र करने, ये मजदूर तो षड्यंत्र करेंगे नहीं। भैया, षड्यंत्र भी करने वाले तुम ही हो सकते हो, कि इतना पैसा तुम ही पे है, तुम्हारी ही पहुंचा, सरकार तुम्हारे हाथ में, आम आदमी तो करेगा नहीं षड्यंत्र। तो ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप। तो साफ जो फ्रीडम हाउस है उसने साफ कहा है कि भारत तानाशाही की ओर अग्रसर हो रहा है। मैं शिव, नाव इंडिया के लिए।